तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के धातु एवं अधातु चैप्टर को समझेंगे। भारतीय भवन का चैप्टर नंबर ये 3 है, केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और धातु अधातु बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपको इसका आज एनालिसिस दूंगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या टॉपिक होगा वो मैं आपको नोट करवाते चले जाऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी जो है, धरती जो है, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इनमें से क्या दोस्तों, कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातु हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, विभाजन का कोई ऐसा स्पष्ट रेखा नहीं है। विभाजन की कोई दोस्तों स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जितने भी तत्व होते हैं ना, उसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, और इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण हम लोग धातु और अधातु के बीच में जो क्या बेसिक सा अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक आवर्त सारणी दिया गया है दोस्तों। बोला गया है कि कुछ आवर्त सारणी दिया गया है और इन आवर्त सारणियों में धातु और अधातु को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। लिखा गया है आवर्त सारणी में इन दोनों प्रकार के तत्वों को काली टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा अलग किया गया है। इस सारणी में बाईं तरफ धातु का स्थान एवं दाईं तरफ अधातुओं का स्थान है। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये जो दोस्तों दिया गया है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको दी गई है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी आपको रेखा दी गई है, इस तरफ जो है दोस्तों, ये है हमारे पास अधातु, ये है हमारे पास दोस्तों अधातु, और ये है हमारे पास धातु। ठीक है दोस्तों, तो दाईं तरफ बोला गया है अधातु है, जैसे कि हीलियम एक अधातु है दोस्तों, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब दोस्तों हमारा अधातु है। जबकि धातु में हम लोग बात करें पोटेशियम, सोडियम, ये सब हमारे धातु हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब वापस से हम लोग आते हैं। यहाँ भी दोस्तों लिखा गया है कि कुछ प्रमुख धातु, तो सोडियम हमारा धातु है, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, प्लैटिनम, गोल्ड, पारा या मरकरी, ये सब हमारे दोस्तों क्या हैं, ये सब हमारे धातु हैं। ठीक है दोस्तों, अधातु की बात करें तो प्रमुख अधातु में कार्बन आता है, सल्फर आता है, आयोडीन आता है, नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, क्लोरीन आता है दोस्तों। ये सब हमारे कुछ प्रमुख अधातु हैं। ठीक है, अब धातुओं के गुण क्या होते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। धातुओं के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं दोस्तों। पहले हम लोग भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो भौतिक गुणों में जो सबसे पहला गुण आता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः यानी आमतौर पे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जितने भी धातु होंगे उसके बाहरी कक्षा में, परमाणुओं की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग सोडियम की बात करें, तो सोडियम की बाहरी कक्षा में यहाँ देखिए दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम जो होती है, जिसकी परमाणु संख्या 12 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 2 होता है दोस्तों। और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम लोग साफ तरह से देख सकते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्युमिनियम भी हमारा 2 धातु है। ठीक है,
इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है। और इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो हम लोग पहला भौतिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये है दोस्तों, धातु के भौतिक गुणों में, कि धातुओं के परमाणुओं की बाहरी कक्षा में साधारणतः 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उदाहरण में आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी है दोस्तों, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम की बाहरी कक्षाओं में इम्पोर्टेंट नोट करने वाला बात है दोस्तों, कि हाइड्रोजन और हीलियम की बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन ये तत्व धातु नहीं है दोस्तों, ये तत्व हमारे अधातु हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये अपवाद है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम ये हमारे अधातु की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेज नंबर 2 पे चलते हैं, दूसरे गुण पे चलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत धनात्मक गुण। अब धातुओं के विद्युत धनात्मक गुण कौन से होते हैं वो समझते हैं। कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो सकते हैं। संयोजी सेल कहने का मतलब दोस्तों बाहरी कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ के यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। ठीक है, और ये आसानी से क्या करते हैं दोस्तों, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं और धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। परमाणु की एक गुण होती है दोस्तों, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं दोस्तों तो वो धनायन में चेंज हो जाते हैं दोस्तों। किस में चेंज हो जाते हैं, धनायन में चेंज हो जाते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं दोस्तों तो वो हमारा ऋणायन में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाएंगे दोस्तों, ऋणायन में चेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकट अक्रिय गैस की भांति स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है दोस्तों, जैसे सोडियम है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। लास्ट के सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग करता है तो ये नियॉन जैसा विन्यास बना देता है दोस्तों, नियॉन जैसा विन्यास बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इसलिए ये धनायन बन गया। अब दोस्तों इसी तरह से कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होता है। और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और धनायन में बदलेगा और ये आर्गन जैसा विन्यास बना देगा। किसके जैसा विन्यास बना देगा, आर्गन जैसा विन्यास बना देगा, जिसकी परमाणु संख्या 18 होती है। तीसरा इसके पास गुण है आघात वर्धनीयता का, मैलिएबिलिटी का गुण है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट गुण है धातु का। कहने का मतलब ये है कि इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि सोना एवं सिल्वर जो होते हैं दोस्तों वो सर्वाधिक आघात वर्ध्य होते हैं, इसीलिए इनके कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन से होते हैं, तो सोना और सिल्वर दोस्तों ये होते हैं दोस्तों, सोना और सिल्वर जो होते हैं ये होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे की बात करें, डक्टाइल होते हैं, धातुएं जो होती हैं दोस्तों वो डक्टाइल होते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, इन्हें खींचकर क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर्वाधिक तन्य धातुएं कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक तन्य धातुएं सोना और चांदी हैं, यानी कि सोना और सिल्वर हैं। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 100 मिलीग्राम सिल्वर की धातु को लगभग 200 मीटर लंबाई के तार में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब धातुओं के
इन्हीं अघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुणों के कारण इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे सिल्वर के पत्थर को मिठाई के ऊपर सजाने में, एल्युमिनियम के बारीक पत्थर का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग द्रवनांक और क्वथनांक समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धातुओं के जो द्रवनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। उच्च होते हैं, द्रवनांक का मतलब जिस पे कोई धातु जो है वो द्रव अवस्था में चला जाए यानी पिघलना शुरू करता है, उसे हम लोग द्रवनांक कहते हैं। और क्वथनांक जिस पे धातुएं उबलने लगता है उस वाले तापमान को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो धातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और प्लैटिनम ये अपवाद हैं दोस्तों, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघलकर उबलने लगते हैं। गैलियम और सीजियम का ताप द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यनांक जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही कम होता है, निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं, कुछ धातु दिए गए हैं, इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक को यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जैसे जिंक का द्रव्यनांक 419 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक 907 होता है। इसी तरह से लोहा, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, प्लैटिनम, गैलियम, सीजियम, यहाँ पे सभी का द्रव्यनांक और क्वथनांक सेल्सियस डिग्री में दिया गया है दोस्तों। आगे आए तो ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, धातुओं की ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण गुण ये है दोस्तों कि सभी धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक मानी जाती हैं, सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है, वो सिल्वर को मानी जाती है दोस्तों। जबकि सिल्वर को मानी जाती है दोस्तों, जबकि सबसे खराब या सबसे कम बात करें दोस्तों तो वो माना जाता है लेड को। किसको माना जाता है? लेड को माना जाता है दोस्तों। लेड जो है, जिसे शीशा भी कहते हैं, वो धातु सबसे कम विद्युत की चालकता होती है उनमें। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बातें करें तो यहाँ लिखा हुआ धातुओं के इसी गुण के कारण रसोई घर में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है। अगले गुण की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे है भौतिक अवस्था। क्या दोस्तों? भौतिक अवस्था। यहाँ पे कोई और गुण तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक और गुण है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि धातुएं की सतह चमक वाली होती हैं दोस्तों, जिसे हम लोग धातुई चमक कहते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतहें सफ़ेद, सोना की सतह पीली एवं तांबा की सतह लाल दिखाई देती है। अब देखिए दोस्तों कि ग्रेफाइट एवं आयोडीन भी चमकीली होती है, लेकिन ये धातु नहीं है, ये अधातु है। ये एक इम्पोर्टेंट करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ग्रेफाइट क्या है दोस्तों। तो ग्रेफाइट में धातुई चमक तो पाई जाती है, आयोडीन में धातुई चमक तो पाई जाती है, लेकिन वो एक अधातु है। आगे बात करें तो सभी धातुएं कठोर होती हैं दोस्तों। सभी धातुएं क्या होती है दोस्तों? सभी धातुएं कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया कि सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं इतनी मुलायम होती है कि जिन्हें हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जबकि लोहा, कॉपर, ठीक है दोस्तों, जबकि लोहा, कॉपर इतनी कठोर होती है कि इन्हें चाकू से काटना संभव नहीं होता। अगला बात करें तो हथौड़े से पीटकर धातुओं को एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं दोस्तों। अब भौतिक अवस्था, कमरे के ताप पे जितने भी धातुएं होती हैं वो ठोस के रूप में होती है, लेकिन सिर्फ मरकरी जो है सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो वो मरकरी हो गया दोस्तों। कौन सा धातु हो गया? मरकरी हो गया। और लगभग में सभी धातुओं के जो घनत्व होते हैं दोस्तों
वो उच्च होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ धातु दिया गया है, उसका घनत्व दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की बात करें तो कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम के घनत्व निम्न होते हैं, अतः इन्हें हम लोग हल्की धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम लोग हल्की धातुएं या लाइट मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो थे दोस्तों, ये धातुओं के कुछ विशिष्ट गुण थे जो अधातुओं से भिन्न थे। एक एक करके मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये भौतिक गुण थे। अगले क्लास में हम रासायनिक गुण जानेंगे। आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं धातु के गुण में कि धातुओं के परमाणु की वायतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरा गुण में आप ये लिख सकते हैं कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। तीसरी आप ये लिख सकते हैं कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। चौथा गुण कि धातुएं तन्य होती हैं। पांचवा गुण कि धातुएं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं दोस्तों। उसके बाद छठा गुण आप लिख सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं उनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। सभी धातुएं कठोर होती हैं दोस्तों। धातुओं के पीटे जाने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। और सभी धातुएं कमरे के ताप पे ठोस होती हैं। अपवाद में मरकरी को आपको लिखना है। और घनत्व जितनी भी धातुओं के होते हैं वो उच्च होते हैं दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणों को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।